अब वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी तनाज़ा बढ़ गया है। पार्टी के एमपी आगा सैयद रहुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर समाजी तौर पर तनाज़ा हो गया है। एमपी रहुल्ला ने इंतबा दिया है कि अगर पॉलिसी में 20 दिसंबर तक सुधार नहीं हुआ तो वो वजीर आला उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर एहतजाजी तलबा के साथ शामिल होंगे। उन्होंने नौजवानों की नाराजगी और SMVD यूनिवर्सिटी MBBS भर्ती तनाज़े का हवाला दिया है। वहीं डिप्टी सीएम चौधरी ने एमपी रहुल्ला पर सस्ती मकबूलियत पाने का इल्जाम लगाया और कहा कि मुद्दे संसद में उठाए जाए, मीडिया में नहीं। रहुल्ला ने वजीर आला पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि क्या इंडिविजुअल ईगो जस्टिस में रुकावट डाल रही है। उन्होंने इंतबा दिया कि भर्ती अमल के शुरू होने के साथ पूरी पीढ़ी का नुकसान हो सकता है। एक ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए, एक अपने आप को खबरों में रखने के लिए आप जरूर ये कह सकते हैं, लेकिन ऑनरेबल एमपी हैं और एमपी का अपना एक प्रोटोकॉल है और उनको बात करनी चाहिए। आए ना सीएम साहब से बात करें, आए वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, होम मिनिस्टर से बात करें। मतलब सड़क पे एक बयान दे देना एक एमपी को क्या जचता है? अगर आप सही मायने में लोगों के हमदर्द हैं, पहले वो रिजर्वेशन पे बोलना शुरू हो गए, देखा कि रिजर्वेशन पे सरकार ने अपना जो है फैसला वो कर रही है, तो उसको हट के आप आ गए हैं बिजली पे। मकसद एक ही है कि मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें इन सवालों से दूर हटना। देखिए, रिजर्वेशन का मसला जो है काफ़ी देर से अब पेंडिंग है। इसमें हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड है। हम रिजर्वेशन को किसी से छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाए। जिसका जो हक बनता है उसको वो हक मिलना चाहिए। जैसे ओपन मेरिट कैटेगरी में बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो जो नाइंसाफ़ी है वो दूर होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि एनसी गवर्नमेंट ने पहले एक कमेटी तश्कील दी, फिर कमेटी का रिपोर्ट आया, फिर वो कहीं लीगल सेल में चला गया, तो काफ़ी अरसे से कुछ खास क्लैरिटी इस पर नहीं है। जिस तरह से रिजर्वेशन की इन्होंने बात की, 6 महीने का टाइम दिया गया और 1 साल हुआ, अभी तक रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं कर सकते और आज भी कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन करेंगे। मुझे बताइए, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति अभी नहीं हुई, 2026 में सेंसस होनी है, उससे पहले तो पॉसिबल है नहीं कि आप रिजर्वेशन को यहाँ इम्प्लीमेंट कर सके। खाली नारे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, धोखा है, झूठ है, फरेब है जो उन्होंने गारंटियों में जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू कश्मीर के बच्चों को जिस तरह से उन्होंने झूठ कहा है। अब जिस तरह से आगा रहुल्ला साहब अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ललकार रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में उथल पुथल है, ये उथल पुथल बढ़ जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झूठ ज़्यादा देर टेकने वाली, टूट के बिखर जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि झूठे वादे उन्होंने जो किए हैं, जिस तरह से झूठे उन्होंने लोगों को सपने दिखाए, उसमें से एक भी अभी तक पूरा नहीं किया। और जहाँ तक आप रिजर्वेशन की बात कर रही है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करना चाहता हूँ। आपने तो 6 महीने का टाइम दिया था, सब कमेटी बना के हम रिपोर्ट करेंगे, आज तो 1 साल हुआ, कहाँ है आपका? वेस्टेज ऑफ टाइम। और टाइम स्पेंड करने के लिए कभी एक डिपार्टमेंट, कभी दूसरे डिपार्टमेंट, कभी तीसरे डिपार्टमेंट का वो सहारा लेके लोगों को सिर्फ वो टाइम स्पेंड करवाना चाहते हैं।